रामपुर नामक गांव में सतिया नाम का एक हलवाई रहता था। सतिया की बनाई मिठाइयाँ उसके गांव में बहुत ही मशहूर थी। वो जितनी भी मिठाई दिन भर में बनाता वो सभी शाम तक बिक जाती। उसके गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी सतिया की मिठाई के दीवाने थे। अरे सतिया भैया, जल्दी से 2 किलो मिठाई पैक कर दो। शहर से मेरा भाई आया हुआ है ना, उन सभी को तुम्हारी बनाई मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए वो जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान की मिठाई लेकर ही वापस जाता है। हाँ, मैं अभी पैक किए देता हूँ। सतिया की दुकान की मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। सतिया बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाइयाँ बनाता था। सतिया का बेटा राजू भी अपने पिता के साथ दुकान पर उनकी मदद करता था। एक दिन सतिया की दुकान पर पास के शहर से मनोज नाम का व्यक्ति आता है। अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी दुकान की मिठाई का स्वाद तो लाजवाब है। शुक्रिया साहब। मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम ऐसा गजब का स्वाद कहाँ से लाते हो, हमें भी बताओ। साहब, मैं सारी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और घी भी मैं खुद ही घर पर बनाता हूँ। मेरे पास अपनी गाय है, उसी का दूध निकालकर शुद्ध देसी घी और खोया तैयार करता हूँ और उसी से सारी मिठाई बनाता हूँ साहब। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे रोजाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? मेरे पास जितना शुद्ध घी होता है मैं उतनी ही मिठाई बनाता हूँ और वो सारी तो मेरे अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती है। उससे ज्यादा मिठाई बनाना मेरे बस की बात नहीं है साहब। सतिया का बेटा राजू भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। मनोज के जाने के बाद वो अपने पिताजी से बोला, पिताजी, वो व्यक्ति हमसे 20 किलो मिठाई रोजाना लेना चाहता है, तो आपने मना क्यों कर दिया? सोचिए, उसको इतनी मिठाई बेचने पर हमें रोजाना कितना फायदा होगा। बेटा, तुम जानते हो कि मैं शुरू से ही अपने हाथों से बनाई शुद्ध घी की ही मिठाइयाँ बनाता हूँ। अब जितना शुद्ध घी मेरे पास होगा उतनी ही तो मिठाइयाँ बनाऊंगा ना। परंतु पिताजी, हम बाजार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं ना, फिर हम ज्यादा मिठाइयाँ बना पाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। सतिया एक सीधा साधा व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट या ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचा था। बेटा, हमारी मिठाइयाँ इसलिए इतनी मशहूर हैं क्योंकि वो घर के बनाए शुद्ध घी से बनती हैं। अब बाजार के घी पर मैं भरोसा नहीं कर सकता बेटा, पता नहीं उसमें कितनी मिलावट हो। परंतु पिताजी, आप जितना समय घी बनाने में लगाते हैं उतना समय और मिठाइयाँ बनाने में लगाएं तो हमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आजकल सभी हलवाई ऐसा करते हैं। कल से मैं बाजार से देसी घी ले आऊंगा और हम उसी से मिठाइयाँ बनाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राजू तरह तरह की बातें बनाकर सतिया को अपनी सोच में फंसा लेता है। अगले ही दिन राजू बाजार से घी खरीद कर लाता है। पिताजी, मैं देसी घी खरीद लाया हूँ। आज आप दुगनी मात्रा में मिठाई बनाने की तैयारी करें और मनोज को भी 20 किलो मिठाई देने की बात पक्की कर लें। राजू जैसा कहता जा रहा था, सतिया उसकी बातों में आकर वैसा ही करता गया। उसने बाजार के लिए लाए देसी घी को अपने हाथ से बनाए घी में मिलाकर और दुगनी मात्रा में मिठाइयाँ तैयार कर दी। मनोज मिठाई लेने के लिए सतिया की दुकान पर आया। भैया, क्या हमारा ऑर्डर तैयार हो गया है? मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें तैयार मिठाइयाँ रखवा दें। राजू ने जल्दी से मिठाइयों के डब्बे मनोज की गाड़ी में रखवा दिए। मनोज भैया, आपको यदि रोज 20 किलो मिठाई चाहिए तो हम बना दिया करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोजाना सुबह आकर यहाँ से मिठाइयों का ऑर्डर ले जाया करूंगा। इस तरह से सतिया और राजू ज्यादा मिठाइयाँ बनाने लगे और उनका ज्यादा मुनाफा होने लगा। पिताजी, देखा आपने,
हमारी मिठाइयाँ कितनी मशहूर हो रही हैं। मनोज रोजाना हमसे 20 किलो मिठाई ले जाता है। हमारा मुनाफा भी दुगना हो गया है। और आप तो ऐसी ही चिंता कर रहे थे। देखा, स्वाद में कोई फर्क नहीं आया। सभी लोगों को आज भी हमारी मिठाइयाँ उतनी ही पसंद है। अब हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मैं बेकार ही इतनी मेहनत करता रहता था। घी बनाने में, मिठाई बनाने में अब मुझे कितनी मेहनत लगती थी। अब बाजार से घी लेकर हम आसानी से मिठाइयाँ बना रहे हैं और ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सतिया का काम बहुत अच्छा चल रहा था। गांव में भी उसकी मिठाइयाँ खूब बिकती थी और शहर से भी ऑर्डर आता था। और देखते ही देखते सतिया पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को काम पर भी रख लिया था। उसकी बनाई मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ने लगी। मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग को देखकर राजू सतिया से कहता है, पिताजी, हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हमें शहर में मिठाइयाँ सप्लाई करने के लिए बाजार से ज्यादा खोया खरीदना पड़ेगा। अब हाँ, ठीक है बेटा। बाजार से बना बनाया खोया ले आओ और जितनी भी मांग मिठाई की है उसे पूरा करो। कुछ दिनों बाद उनकी दुकान के पड़ोस में राघव नाम के हलवाई ने भी मिठाई की दुकान खोल दी। राघव अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू में काफी डिस्काउंट देने लगा। देखो भैया, जो भी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा हम उसे डिस्काउंट देंगे। जो जितनी ज्यादा मिठाइयाँ खरीदेगा उसे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से राघव ने पूरे गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा ली और उसकी दुकान खूब चलने लगी। राघव एक चालाक आदमी था। उसने सोचा कि यदि मैं सतिया की दुकान बंद करवा दूं तो मुझे और ज्यादा मुनाफा होगा। राघव ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, सुनो भैया, सुनो, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है, जो तुम सस्ती कीमत पर सतिया को बेच आना, समझे? इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगा, क्या समझे? वो आदमी मिलावटी घी का कनस्तर लेकर सतिया की दुकान पर जाता है और उसे बातों में फंसाकर वो कनस्तर राजू को बेच आता है। उस नकली घी से बनी मिठाइयाँ खाकर काफी गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं और सतिया की दुकान बंद हो जाती है। राघव से कंपटीशन करोगे हैं? अब आई अक्ल ठिकाने बाप बेटे की। राजू को एक दिन वही व्यक्ति मिलता है जिसने उसे मिलावटी घी बेचा था। तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था? तुम्हारे उस घी से बनी मिठाइयों की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच सच बताओ, वो मिलावटी घी तुम कहाँ से लाए थे? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। मुझे तो राघव मिठाई वाले ने लालच दिया था और पैसे भी दिए थे। राजू को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने की सोचता है। एक दिन राजू भेष बदलकर राघव की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, अरे भैया, लगता है तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलती है। सारा दिन तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। सब भगवान की कृपा है, दुकान बहुत अच्छी चलती है भैया। यदि तुम चाहो तो ये मुनाफा और बढ़ सकता है। मेरा घी का व्यापार है। पास के गांव में बहुत से लोग मुझसे भी लेते हैं। मेरा माल बहुत ही अच्छा होता है और दाम भी काफी कम है। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर भी घी पहुंचा दूं। राघव कुछ देर सोचता है और लालच में आकर राजू की बात मान लेता है। राजू राघव की दुकान पर पहुंचता है। लो भैया, तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। हाँ भाई, तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान ले आए हैं। रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। राघव जैसे ही राजू से पैसे पकड़ता है तभी फूड इंस्पेक्टर राघव की दुकान पर छापा मारता है और उसे रंगे हाथों नकली घी लेते हुए पकड़ लेता है। राघव को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी पहले गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ।
आज के बाद हम दोनों पहले की तरह ही अपनी शुद्ध मिठाई ही बनाया करेंगे। इसके बाद से वो अपनी दुकान पर साफ सुथरा अच्छा सामान ही रखता है और उसकी दुकान अब दोबारा से चलने लगती है।